हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक कवर कर लिया था और आज का जो हमारा है, आज हम स्टार्ट करेंगे 67 से। कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो कांगड़ा का पुराना नाम भीमकोट, नगरकोट और त्रिगत था। अगर बात की जाए त्रिगत की, जो त्रिगत है, त्रिगत पहले दो भागों में, जो त्रिगत रियासत है ये दो भागों में डिवाइड थी। एक थी आपकी नगरकोट, नगरकोट के नाम से इसको जाना जाता था, और दूसरी थी आपकी जालंधर। तो ये आपने याद रखना है, जालंधर और त्रिगकोट, ये दो भागों में डिवाइड था आपका त्रिगत, जो कि आज का आपका कांगड़ा है। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? भीमकोट, नगरकोट और त्रिगट के नाम से इसको जाना जाता था। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आपकी त्रिगत है, त्रिगत रियासत की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी सुशर्मा ने। तो ये आपने ध्यान रखना। अब ये सुशर्मा कौन था? आपको मैंने पिछले कल या परसों की वीडियो में बताया होगा कि जो सुशर्मा था ये महाभारत के युग से भाग कर आया था। इसने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। तो हिमाचल का एकमात्र राजा था जिसने कि महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कौरव की ओर से लड़ा था ये हिमाचल से। और अगर बात की जाए, कई बार इसका जो वंश पूछा जाता है, ये किस वंश का शासक था, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये था कटोच वंशीय। तो किस वंश का था ये शासक? तो ये था कटोच वंशीय शासक। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। त्रिगत की स्थापना किसने की? तो ये की थी सुशर्मा ने। कटोच वंशीय शासक था ये। तो इतना आई होप इसके लिए काफ़ी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भाई दोना पाई किसका नारा था? ये कल भी हमने डिस्कस किया है। भाई दोना पाई किसका नारा था? ये था प्रजामंडल का। और जो ये कब हुआ था? तो ये प्रजामंडल कब हुआ था? ये हुआ था 1939। प्रजामंडल की जो मुख्य मांग क्या थी, ये भी हमने कल की वीडियो में देखा है। तो उन्होंने क्या, बिगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए था। तो कब हुआ था ये? 1939 में। और ये किसका भाग था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। ये भी कल हमने डिस्कस किया है। अगला है आपके पास, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहा जाता है? तो आपने बताना भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहा जाता है। ये कहा जाता है धर्मशाला। क्यों कहा जाता है ये आपने कमेंट करना है, और साथ ही में बताना है जो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे आंध्र स्थान है वो कौन सा है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। लॉर्ड एलिगन को कहाँ दफनाया गया है? तो लॉर्ड एलिगन को कहाँ दफनाया गया? तो ये दफनाया गया है उनको धर्मशाला में। बात की जाए ये कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन के जो ये नोट्स से बने हुए, ये नोट्स वही है जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, आपने 1000 क्वेश्चन पूरे होने तक साथ में बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कितने मंडल है? तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल है? कुल 3 मंडल है। कौन कौन से हैं? मंडी, शिमला और कांगड़ा। सबसे बड़े मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा मंडल है आपका मंडी। तो आपने याद रखना है, ये आपका सबसे बड़ा है। कई बार पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये आपको तीनों दिए जाएंगे, मंडी, शिमला, कांगड़ा, और लास्ट में दिया जाएगा ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ध्यान रखना है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो ये है मंडी। नेक्स्ट है आपके पास, 1950 में नालागढ़ किस राज्य का हिस्सा था? 1950 की बात की जाए तो नालागढ़ किस राज्य का हिस्सा था? तो ये था पंजाब का। अगर बात की जाए इन 1966 इट वाज द पार्ट ऑफ अम्बाला। तो उस 1966 में ये किसका भाग था? तो ये भाग था आपका अम्बाला का। तो ये भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है। ये अम्बाला का भाग था 1966 में, लेकिन 1950 में ये भाग था। कौन, किसकी बात की जा रही है? नालागढ़ की बात की है। 1950 में नालागढ़ भाग था पंजाब का, और 1966 में ये भाग हो गया था आपका अम्बाला का। 1948 में हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले थे? तो आपने बताना है 1948 में जब हिमाचल अस्तित्व में आया था तो उस समय कितने ज़िले थे? तो ये 4 ज़िलों के साथ आया था। 4 ज़िले कौन कौन से थे? तो आप लिख सकते हैं, ये आपका सिरमौर था, उसके अलावा आपका सिरमौर, महासू, मंडी, चंबा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे ये कमेंट भी कीजिएगा कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस समय हिमाचल प्रदेश का कितना जो है क्षेत्रफल था, ये भी आप मुझे बताएंगे। कमेंट करना है आपने कमेंट बॉक्स में। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? अभी 8% में कितनी सीटें हैं? तो ये है 68। इन 1966, अगर 66 से पहले की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की टोटल कितनी सीटें थी? तो ये थी 36। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 1966 में क्या हो गया था, 1 नवंबर 1966 को जो आपके पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का है विलय हिमाचल में कर दिया गया था, जिसके कारण कि इसका जो है क्षेत्रफल भी बढ़ गया था, और उसके बाद जो है इसकी जो विधानसभा के सदस्यों की जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़ गई थी। तो उस समय कितनी हो गई थी बढ़ के? तो ये हो गई थी 63, लेकिन 8% कितनी आपकी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कारगिल युद्ध में
शहीद हुए विक्रम बत्रा किस जिले से हैं? तो ये आपने बताना है, ये थे आपके कांगड़ा से। आपको डायरेक्ट याद करने हैं क्वेश्चन, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर होगा ताकि कन्फ्यूजन आपको कम से कम हो। संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता किस जिले से है? तो संजय कुमार जो परमवीर चक्र विजेता है किस जिले से है? ये है बिलासपुर से। और जो बिलासपुर की लैंग्वेज कौन सी है, बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली जाती है कहलूरी। तो यहाँ लिखा है कौन सी बोली बोली जाती है, कहलूरी। और साथ ही में कल एक मैंने आपको बताया था बिलासपुर का पुराना नाम, वो गलती से नोट्स में कहलूर टाइप हो गया है, लेकिन आपका जो है इसका जो राइट आंसर होगा कहलूरी है। तो आपने याद रखना है बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, तो कहलूर था। और जिसकी लैंग्वेज भी क्या है, लैंग्वेज इसकी कहलूर। तो अरुण शर्मा जी का मैसेज आया था, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर गलती से मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल कब मनाया जाता है ये सभी को पता होगा, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? ये 1948 से, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 1966 पहले ऊना तहसील किस ज़िले में थी? तो 1966 से पहले ऊना तहसील किस ज़िले में थी? तो ये थी होशियारपुर में। ये भी आपने ध्यान रखना है। पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी? तो पहाड़ी भाषा की लिपि क्या थी? तो ये थी टांकरे लिपि। कहलूरी किस क्षेत्र की भाषा है? तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, आपको मैंने बता दिया ये कहाँ की भाषा है, ये है बिलासपुर की। ज्वालामुखी मंदिर में किसने सोने का छत्र चढ़ाया था? आई होप सभी को पता होगा, आप ज्वालामुखी मंदिर गए भी होंगे। तो ये किसने चढ़ाया था? ये चढ़ाया था आपका अकबर ने। किस जिले में रुमाल कला प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, चंबा का जो रुमाल है वो प्रसिद्ध है। वहीं बर्तन कला की बात की जाए, बर्तन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है शापरा की। आगे ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। शोभा सिंह आर्ट गैलरी ये कहाँ है? तो शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी ये है अंद्रेटा में। अंद्रेटा कहाँ है आपका? अंद्रेटा आता है आपका कांगड़ा में। लिटिल मेमोरियल कहाँ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लिटिल मेमोरियल है आपका नाहन में। नाहन में कहाँ है? तो नाहन में जो आपका दिल्ली गेट है उसके नीचे आपका बना है लिटिल मेमोरियल। अगर आप नाहन गए हो तो आप एक बार जाकर देख लेना, जो दिल्ली गेट है उसके नीचे वहाँ पे एक है तोप रखी गई है, उसी को कहा जाता है लिटिल मेमोरियल। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में, कंफ्यूज हो जाते कई बच्चे, और एक शोभा सिंह आर्ट के लिए है अंद्रेटा कांगड़ा में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ है आपकी नगर में कहाँ है? तो नगर में ये कुल्लू में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। लबाना किस क्षेत्र की उपजाति है? तो लबाना आपकी किस क्षेत्र की है? तो ये है आपकी कांगड़ा की। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके चलिएगा। गद्दी क्या है? तो गद्दी क्या है आपके? ये है घुमंतू लोग। अगर बात की जाए तो ये गद्दी क्या होते हैं? ये भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं। कहाँ की जनजाति है ये? मुख्यतः हिमाचल में। तो ये मुख्यतः चंबा में, चंबा से बिलोंग करते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मलाना के पूज्य देवता का नाम क्या है? तो मलाना के जो पूज्य देवता है उनका क्या नाम था? उनका नाम था आपका जामलू। मलाना की बात की जाए, मलाना में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ है आपका? तो ये है मलाना में। तो मलाना कहाँ है आपका? मलाना है आपका कुल्लू में। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मलाना से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हिमाचल पर 7000 चित्र बनाने वाले निकोलस रोरिक किस देश के निवासी थे? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया। तो कहाँ के थे ये? आपके रूस के। हिमालय में कितने शक्तिपीठ है? तो हिमालय में कितने शक्तिपीठ है? पहले तो 4 थे, अब शायद 5 हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। चिंतपूर्णी, कांगड़ा, आपका नैना देवी हो गया। चिंतपूर्णी, कांगड़ा, नैना देवी, ज्वाला जी, और जो 5वां है आपका वो है ज्वालामुखी। छोरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? छोरा है आपका महासू से। आपको मैंने कल भी बताया था जो पांडवों का वनवास था वो कहाँ उन्होंने अधिकतर वनवास बिताया था? ये महासू क्षेत्र में। तो ये कहाँ है आपका? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या है? तो ये है मणियों की भूमि। मणियों की भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? स्पीति को। तो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। ऊना का प्राचीन नाम क्या था? तो ऊना का प्राचीन नाम था आपका जसवा। अगर बात की जाए आपकी इसकी स्थापना किसने की ऊना की? तो ये की थी पूर्वजन ने। प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? प्राचीन काल की बात मैंने कल भी आपको बताया। जो चंबा रियासत है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी, आप फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, मेरुवर्मन ने। और जो मेरुवर्मन चंबा रियासत की स्थापना, उस समय इसका मुख्यालय था आपका ब्रह्मपुर में। लेकिन बाद में जब चंबा शहर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने। तो उस समय जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ हो गया था? जब मेरुवर्मन ने की थी तो उस समय था आपका
ब्रह्मपुर में, लेकिन जब बाद में साहिल वर्मन ने की तो इसका जो मुख्यालय शिफ्ट हो गया था वो हो गया था आपका चंबा शहर के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन, चंबा रियासत की स्थापना ये की थी आपकी मेरू वर्मन ने। मुख्यालय चंबा रियासत का ब्रह्मपुर में और चंबा शहर का मुख्यालय चंबा में। तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। शिमला का वाइट फ्लावर हॉल किसने बनाया? तो शिमला का जो वाइट फ्लावर हॉल है किसने बनाया था? ये बनाया था लॉर्ड किचनर ने। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो वाइट फ्लावर हॉल में आग कब लगी थी? तो ये लगी थी 1993। तो इसको आपने ध्यान रखना है। शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एमर्सन। तो आपने ध्यान रखना है। शिमला का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? तो ये श्यामला देवी के नाम पर पड़ा। और श्यामला देवी का मंदिर कहाँ है? वो है कालीबाड़ी में। तो कालीबाड़ी मंदिर में कौन सी देवी रहती है? श्यामला देवी। और श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा है। 1921 में महात्मा गांधी शिमला में कहाँ पर ठहरे थे? तो जो आपके महात्मा गांधी है ये शिमला कब आए थे? 1921 में आए थे। और ये कहाँ ठहरे थे शिमला में? ये ठहरे थे शांति कुटीर जो भवन है, शांति कुटीर भवन है, ये कहाँ है? आपका समर हिल में है। और जो इनके आने के ऊपर एक जो है इनका नारा दिया गया था, वो नारा क्या दिया था? बेताब बादशाह के नाम से इनको संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, शिमला वर्मा की निर्वाचित सरकार का मुख्यालय कब से कब तक रहा? तो ये रहा था 1942 से 1945 तक। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 100 तक ही करेंगे, 101 हम कल करेंगे। आई होप आज की जो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हैं, HP टेट और साथ ही में आप JBT टेट और इसके अलावा JBT TGT कमीशन, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।